देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितनी भूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, किसकी हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कभी, हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। आज 6 सितंबर और 6 सितंबर यौम दिफ़ा, जिसको आज हम बहुत ही जोश खरोश से मना रहे हैं। सुबह से लेकर आज आपने देखा कि मुख्तलिफ़ परेड्स भी हुई और यौम दिफ़ा के मौके पर हमारे जो बहादुर जवान हैं उनके हौसले भी आपने देखे, और ना सिर्फ उनके हौसले बल्कि पूरी कौम इससे सरशार होती है। इस जज्बे से यौम दिफ़ा पर एक नया ही वलवला, जोश और जज्बा होता है और एक नई ताकत सी मिलती है हर उस पाकिस्तानी को जो आज का दिन मनाता है। और क्यों ना मनाए, क्योंकि दिन ही ऐसा है। दिफा के तौर पे हम आज इसको याद रखते हैं और हम जानते हैं जैसे कि 1965 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग ने ये साबित भी किया था कि जंगे रियासती अवाम और फ़ौज मुत्तहद होकर ही लड़ सकती हैं और जीत भी सकती हैं। जंग कोई भी हो, उसको लड़ने के लिए हौसले बुलंद होने चाहिए और उसके लिए वो जज्बा ईमान होना चाहिए, उससे सरशार होना चाहिए। और आज भी हम इसी दिन के हवाले से अपना ये खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम हम यौम दिफ़ा के हवाले से उसी के नाम करेंगे और उन शहदाओं को और उन गाजियों को खराज तहसीन पेश करेंगे जो हमारे लिए, जो अपनी कौम के लिए, जो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, वतन के लिए, यहाँ के हर फ़र्द के लिए अपनी जिस तरह से क़ुरबानियाँ पेश करते हैं, जिस तरह से वो सरहदों पर हमारे लिए लड़ते हैं, हम और दुश्मनों से लड़ते हैं सिर्फ़ इसलिए कि हम सुकून की नींद सोएं, हम चैन से सोएं। हम जिस तरह रातों को अपने घर में बहुत ईजी डीजी होके मौजूद होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक तवील जज्बा, उसके पीछे एक तवील दास्तान, उसके पीछे एक लाजवाल कुर्बानियाँ हैं जिनके बारे में आज हम बात भी करेंगे और आज उस हवाले से ज़िक्र भी करेंगे। आज का जो ख़ास प्रोग्राम हम कर रहे हैं नाजरीन, वो हम आप जैसे कि देख रहे हैं कि स्टूडियो में नहीं है। आज हम मौजूद हैं मेजर अदील शाहिद शहीद साहब के घर पर और आज उनकी फ़ैमिली से भी बात करेंगे और उनके एतबार से भी गुफ्तगू करेंगे कि उन्होंने जो इस कुर्बानियों की जो लाजवाल दास्तान है उसमें अपना जो हिस्सा है वो कैसे डाला और किस तरह से जो है वो शहादत उनको नसीब हुई। और यकीनी तौर पे हमारी जो कौम है, हमारी जो अवाम है, वो हमेशा से हमारे शहदाओं को, गाजियों को, हमारे जवानों को बहुत मोहब्बत और प्यार करती है और हम सब उनसे बहुत मोहब्बत और प्यार करते हैं। उनसे अकीदत का जो एक जज्बा है वो किसी तौर से कम नहीं हो सकता। तो आज इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और उनकी जो फैमिली है उससे बात करेंगे। वैसे ये मेरे लिए बहुत मुश्किल लम्हा होता है जब हम अपने शोधाओं की फ़ैमिली के साथ जब गुफ्तगू करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि किसी का से बात करना इस तरह से और उनसे जानना, लेकिन मैं चूँकि ऑफ रिकॉर्ड भी उनकी फ़ैमिली से कुछ बात करी थी तो मैं देख रही थी कि बहुत ही जज्बे बुलंद हैं अभी भी। और उनके घर में जो अभी छोटे बच्चे हैं, यानी कि वो उनको भी कह रहे हैं कि ये भी फ़ौज में ही जाएंगे और ये भी आगे के जो है वो बहादुर फ़ौजी जवान हैं मुस्तकबिल के। तो ये देख के बड़ी खुशी भी होती है एक तरफ। तो मैं चलती हूँ
जी आगे बढ़ते हैं और हम उनकी फैमिली की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। पहले मैं उनका तारुफ कराती हूँ। मेरे साथ सबसे पहले बैठे हुए हैं जी नबील शाहिद हैं, जो कि मेजर अदील शहीद साहब के भाई हैं। उनको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच नबील फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मेरे साथ उनके फादर भी बैठे हैं, जैदी साहब हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया K21 का, और बहुत सारे चैनल्स आए। K21 तो इग्नोर नहीं कर सकता जी बिल्कुल, तो आई रियली अप्रिशिएट। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं जदी साहब आप ही से सवाल करूंगी और आपसे ही जानना चाहूँगी, अदील की बात करते हैं तो बचपन में कैसे थे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि हर बच्चे का एक अपना मिजाज होता है और एक अपनी पर्सनालिटी होती है, और पेरेंट्स के साथ ऐसे बच्चों का ताल्लुक़ होता है कि वो फ़ौरन ही जो है वो देख लेते हैं, भाप लेते हैं कि बच्चा किस तरह से उसकी पर्सनालिटी है, वो क्या चाह रहा है, वो क्या करेगा, उसका जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से है। तो हम थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि कैसे थे अदील। बचपन से ही माशाल्लाह, एक तो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी हेल्थ थी, पढ़ने में तेज था, और 5वीं क्लास तक तुतला के बात करता था। अच्छा। हाँ, और बड़ा मजा भी आता था। बहरहाल उसके शौक की बात मैं बचपन से शुरू करूंगा। छोटा सा था तो वो अपनी बड़ी बहन के साथ खेलता था शहादत। अच्छा। और मैं और भी बहुत सारे फोरम्स के ऊपर ये बात रिपीट कर चुका हूँ। वो बॉर्न सिपाही था और वो शहादत ऐसे खेलता था कि कारपेट के ऊपर वो गद्दा बिछा लेता था और अपनी बहन से कहता था कि मुझे आप पिलो मारिएगा तो मैं समझूंगा कि आपने बम मार दिया, गोला मार दिया, और मैं मेजर अजीज भट्टी हूँ, मैं गिर जाऊंगा। और फिर वो गिरते थे, बाकायदा एक्टिंग करते थे मेरे ऊपर। आप पहले वो घर में सफेद चांदनियाँ होती थी, कहले वो डालना, फिर जो घर में रखा हुआ है फ्लैग उसे मुझे रैप कर देना, और फिर खड़े होकर मेरे सराहने पे ए राय हक के शहीद हो। ये मैं हल्फिया बयान कर रहा हूँ आपसे। ये गेम उसका नौजवानी तक, यानी फर्स्ट ईयर का बच्चा बड़ा होता है, वो तब भी यही खेलता था। उसने कभी भी टॉयज में, मैं बच्चों को शॉप पे लेके जाता था टॉय, तो गन के अलावा उसने कभी कोई, या बहुत ज्यादा हुआ तो उसने कार ले ली, यानी कि उसको गाड़ी, अच्छी गाड़ी का शौक था, और गन ले लेता था। और उसके बाद बहुत सारी जमा हो गई, खिलौने तोड़ता नहीं था अपने। तो ये था उसका बचपन। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, तेरा है हक के शहीदों। नबील आपकी तरफ आऊँगी। आप लोग कितने बहन भाई हैं? और चूँकि आप जाहिर सी बात है एक भाई से अपने भाई का ताल्लुक, जो बहन भाइयों का ताल्लुक होता है, वो बड़ा क्लोज होता है, वो हर बात बता रहे होते हैं, चाहे पेरेंट्स को ना बताएं, कोई भी चीज़ होती है ऐसी, वो अपने बहन भाइयों से ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग एक तो कितने बहन भाई हैं और आप लोग का कैसा बॉन्ड था आपस में? हम लोग 4 बहन भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, ठीक, फिर मेरी सिस्टर है, फिर अदील है, फिर एक और सिस्टर है। अदील और मेरे दिमाग तकरीबन 6 साल का डिफरेंस है। बॉन्डिंग तो हर जगह बहुत ज़्यादा होती है, हर फैमिली में होती है। अच्छा, हम 2 ही भाई थे तो वो बहुत ज़्यादा दोस्ती वाला एक माहौल तो शुरू से पापा ने घर पे रखा हुआ था। तो राजदान भी थे, होटलिंग वगैरह साथ करना, चैट्स वगैरह बाहर। अच्छा इत्तेफाक में हम लोग की गैदरिंग भी सेम थी। ओके। जबकि फ्रेंड्स की एज डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, मेरे सर्कल में थोड़े से मेरे से भी ज़्यादा मैच्योर लड़के थे। क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट टीम में हम लोग एक ही थे, तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही बॉन्डिंग।
अब पापा जैसे जिम्मेदार थे मगर ये थोड़ा डिफरेंट था, हर चीज में बहुत ज्यादा जिम्मेदार था। जैसे पढ़ाई हो, खेल हो या फ्यूचर में आपने कुछ करना है। अब एक आम बंदे की जो जहनियत होती है जैसे मेरी थी कि यार बस इंटर करेंगे उसके बाद अब देखो इंजीनियरिंग में दाखिला मिलता है, वहाँ पर नहीं मिला तो बीबीए कर लूंगा, बीबीए करके ये कर लूंगा। वो शुरू से बोलता था मेरा पाकिस्तान आर्मी में जाना है। और जब पाकिस्तान आईसीएस भी नहीं दिया था, मैट्रिक से मैं बात कर रहा हूँ, इसके क्लास फेलोज भी इसको मेजर साहब बोलते थे। अच्छा। हाँ, इंटर में भी इसके दोस्त इसको मेजर साहब बोलते थे। और इत्तेफाक के बाद ये इलाके के लड़के वगैरह और घर में भी हम लोग उसको, मैं तो उसको मेजर साहब ही बोलता था। तो वो उसके शौक की वजह से, सही। उसकी बातों में ज्यादातर मेजर अजीत भट्टी से बहुत इंस्पायर था। अच्छा 6 सितंबर का ड्रामा भी आता था, शुरू में पीटी भी होता था, उसमें आता था। बड़े शौक से देखना, हम लोग तो सो रहे होते थे, वो सुबह सुबह पापा के साथ जाग जाता था परेड देखने के लिए। तो पढ़ता भी ज्यादातर इन्हीं को था। राशिद मिनास के बारे में बहुत उसने स्टडी की। तो बस वो बना ही पाकिस्तान आर्मी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसका वो ख्वाब पूरा हुआ, वो फिर पाकिस्तान आर्मी में चले गया और जिस चीज की तमन्ना थी वो उसने हासिल कर ली। बहुत खूब बात आपने की कि जिस चीज़ की तमन्ना थी वो हासिल कर ली। ज़ादी साहब आपकी तरफ आती हैं, भी बड़े एजाज़ की बात है कि जो इंसान ने सोचा हो और उसी तरह से वो उसको अचीव हो गया हो। अब ये बताएं कि फ़ौज में जब गए तो फिर किस तरह से जो उनका जोश और जज्बा था उस हवाले से, जैसे कि भी आप लोग बता रहे हैं, और फिर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे पोस्टिंग्स होती हैं, डेफिनेट सी बात है, और घर से दूर रहना, तो कैसा था वो सारा सब? I have in words actually. जिस दिन उसका एक तो उसकी तैयारी में मैं उसके साथ था, I was the companion. ओके। रनिंग कर रहे हैं सुबह ही सुबह, तो मैं जा रहा हूँ साथ में, मतलब एवरीवेयर। तो उसके जज्बे की पोजीशन ये थी कि उस दिन बड़ी बारिश थी, जिस दिन उसको मैसेज मिला कि डाकखाने में लेटर्स आ गए आईएसएसबी के। अच्छा मेरी गाड़ी में वाइपर रिंगा, तो मैंने उससे कहा यार 2-3 दिन में तो घर आ ही जाएंगे। कहने 2-3 दिन? पापा चलते हैं, वहां चलते हैं, पोस्ट ऑफिस ले लेंगे। मैंने पोस्ट ऑफिस वाले नहीं देंगे बेटा, असूल ये है कि ये लेटर्स घरों पे जाते हैं। कहना नहीं पापा आप अटेम्प्ट तो ले लेना, चलें मेरे साथ। आप ऐसा कीजिएगा, मुंह बाहर निकाल के गाड़ी ड्राइव कर लीजिएगा। अच्छा खैर, कराची में बारिशें भी कम होती हैं, तो वो वाइपर का कभी ख्याल ही नहीं आया। हम गए, हम यहीं रहते थे। हम गए जनाब मलिर कैंट, बड़ी सिलो गाड़ी लेकर, और बहुत तेज बारिश थी, तो वाकई मुंह बाहर निकालना पड़ा। जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ घुटनों पानी जमा हो गया था। अच्छा मलिर कैंट का डाखाना ये है कि एक 4 दीवारी है, उसमें कुछ 100-150 गज चल के जाना पड़ता है वहाँ तक, डाखाने के अंदर अगर आप जाए तो। कपड़े ड्रेसिंग वो बहुत जबरदस्त करता था, खाने पीने का बहुत शौकीन था। वहां जब गए तो मैं भी गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने यार तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, मैं हो जाता हूँ। तो उसने जवाब नहीं दिया, उसने दरवाजा खोला और उस पानी के अंदर पचड़ करते उसने ये नहीं सोचा कि मेरा ड्रेस शूज पॉलिश किए बगैर नहीं जाता था बाहर। तो वहां पहुंच गया, हम भी मरता क्या ना करता, मैं गाड़ी ऑफ की, चले गए पीछे। तो मेरे घुटने वो पानी के अंदर थे। खैर जब वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ था, पोस्टमैन। तो अदील उससे इल्तिजा कर रहे थे कि यार मेरा लेटर आप दे, बाकी को घर पे भेज दीजिएगा। कल देखो मेरे वालिद साहब आ रहे हैं, वो आएंगे तो आप दे देंगे। अच्छा मुझे सारे लोग वहां जानते थे कैंट। मैं कहता कहना शाह साहब ऑर्डर ये है कि ये हम डिस्पैच करेंगे घर पे। मैंने कहा बारिश हो रही है? कहने हाँ। मैंने तो ये टाइम लोगे ना यार, आप वो टाइम किल ना करो,
और आपकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। ये इतना जज्बाती है कि घर से मुझे उठा के ले आया, गाड़ी में वाइपर भी नहीं है तब भी ये ले आए। तो खैर वो कन्विंस हो गया। उसने एक बंच निकाला, इतना बड़ा बंच था। हाँ। पलटना शुरू किया, एक लिफाफा था, वो उस पे लिखा हुआ था आदिल शाहिद। वो लिफाफा देख के खोला भी नहीं उसने, और वो मेरे गले चिपट गया, कहना है पापा आई एम रिकमेंडेड। मैंने अभी तुमने लिफाफा नहीं खोला, कहना नहीं वो जो भारी वाले लिफाफे हैं ना, हाँ। वो नॉट रिकमेंडेड के, सही। और जो हल्के वाले जिसमें एक ही लेटर है ये रिकमेंडेड का है। तो कोई 10 मिनट तक मेरे सीने से लगा रहा। कहना पापा मैं कहता था ना मैं फौजी हो जाऊंगा, और मैं मेजर अजीज भट्टी का नाम रोशन करूंगा। वो उसी से इंस्पायर्ड बहुत ज्यादा था। राशिद मिनाज मेजर साहब, राशिद मिनाज मेजर अजीज भट्टी। तो कहना जल्दी से घर चले। मैंने जैसे आए थे सिलो सिलो, बारिश थमी नहीं है, हाँ। आराम आराम से जाएंगे, चलें। और रास्ते से मिठाई लेनी है, और मामा को यानी अपनी अम्मी को, मम्मी कहता था कभी मामा कहता था, तो पहले गुलाब जामुन बहुत पसंद है उनको, वो लेकर जाएंगे। सही। शर्म आए या कोने भी है कोई ईस्टर्न शॉप है एक मिठाई की, वहां से मिठाई लिए घर आ गए। हम अभी, मैं लिफ्ट में बैठ रहा था और वो जंपे मारता 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 आ गया ऊपर सीढ़ियों से, आगे बैल ली जल्दी से, और आगे अम्मी को चिपट गया अपनी। कहला अम्मी ये मिठाई खाइए, और मिठाई खाने से पहले ये लिफाफा खोलिए। मैंने वहां इसलिए नहीं खोला था कि मामा खोलेंगे इसको। लिफाफा खोला, यस, दे दिया अम्मी को, बताया उनको कि मैं रिकमेंड हो गया हूँ। ये वो ऐसे लम्हात हैं जिसको मैं डिपिक्ट नहीं कर सकता, मंजरकशी नहीं कर सकता। मंजरकशी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल जो है। जज्बात थे। वो इंटर के बाद उसने बीपीए में केयू में एडमिशन भी लिया था। वो टाइम वेस्ट नहीं करता था अपना, तो एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर ऐसे एक सेमेस्टर किया था उसने। उसके बाद उसका रिजल्ट आ गया था ISSB का। तो वहां जितने लोग थे, उसका बैठना उठना बात करना बिल्कुल फौजी वाला अंदाज था। तभी अभी बता रहे थे ना नबील, मेजर। सही। वो उनके अंदर वो झलकती थी, वो सारी बात उनके अंदर जो एक फौजी में होती है, वो सारी खुसूसियात। अच्छा ये भी बताएं जरी साहब कि फिर मैं, चूँकि मैंने कहा ना कि मैं उनसे बात भी करी थी पहले ब्रेक में भी, तो ये भी बताएं, ये लोगों के लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है हमारे जानना। एक तो हमारे जो आज की नौजवान नस्ल है उनके लिए बड़े हमारे जो सारे हीरोज़ हैं वो उनके लिए एक एग्जाम्पल हैं कि वो किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को एक फोकस होके गुजारा है और चीज़ें की हैं, कि वो बिल्कुल अपने मकसद से दूर नहीं हुए, और मकसद और लेंथ लाइन उनकी बिल्कुल फिक्स थी और पहले से उन्होंने तय की हुई थी। ख़ास तौर पे आज का ये प्रोग्राम हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी बड़ा एक एग्जाम्पलरी है। साथ के जो शादी वाली बात मैं आपसे कह रही थी कि उनकी शादी किस तरह से हुई थी, वो भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। वो आया हुआ था घर पे छुट्टियों पर, तो उनकी अम्मी ने पहले मेरे से मशवरा किया कि यार ये छोटा है लेकिन इसकी शादी पहले कर देते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। ये खाना वाना बीवी बनाएगी तो जाहिर है अपनी मर्जी का बनेगा, और अच्छा तो कोई केयर करने वाली होगी। तो उससे उनकी वालदा ने पूछा कि अदील ये बताइए कि आपकी शादी करनी है। कहना अच्छा, हाँ। यानी जैसे वो कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है। कहले मामा मुझे ये बताएं कौन कुंवारा रह गया, सभी की शादी हो जाती है, कि कोई अजूबा थोड़ी करेंगी आप। नहीं मैं सीरियस बात कर रही हूँ। और ये नाज़रीन बहुत सुनने की बात है गौर से। हाँ। तो
उसके जहन में था ज़र्ब अज़्म में रद्दुल फसाद में और है। रद्दुल फसाद हाँ। में बहुत जवान अफसर शहीद हुए हैं, उनकी बेवाएं हैं, यंग बच्चियां। तो कहना फिर ऐसा है कि आप किसी शहीद की बेवा से करा दें मेरी शादी। क्या खूबसूरत बात। और ये मत देखिएगा कि उसकी एक बच्चा है या बच्ची है या 5 बच्चे हैं। वाह क्या ज़र्फ था, क्या खूबसूरत बात कह है। लें कि मैं उनको ओन करूंगा और उसको कभी एहसास नहीं होने दूंगा कि तुम बेवा हो या वो बच्ची मैंने अडॉप्ट की है। तो उनकी शादी फिर ज़र्ब अज़्म के ही एक शहीद कैप्टन मुजाहिद बशीर उनके। अच्छा ये पापा ने इतना इजी बता दिया ना, ये इतना इजी नहीं है। उसकी वजह ये है हमारे माशरे में बेवाओं को तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ना खानदान वाले इज्जत देते हैं ना आगे पीछे वाले इज्जत देते हैं। और बेवा अगर किसी कुमारी से शादी कर भी ले तो तुम खानदान की औरतें उसको जीने नहीं देती कि हमारे बच्चे को तुमने पता नहीं क्या क्या कर लिया, तुमने इसको ग्रैब कर लिया, तुमने जादू कर लिया, हमारा बच्चा तो हम इसको इससे करवा देते उससे करवा देते। अच्छा एक कमीशन ऑफिसर पाकिस्तान के सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन से जिसका ताल्लुक हो, मतलब मुस्तकबिल ब्राइट है उसका, कमीशन ऑफिसर है। दैट टाइम वो कैप्टन था और मेजर मेरे ख्याल से 2 साल बाद हुआ था, सीनियर कैप्टन था। तो उसकी सोच ने हम लोगों को भी परेशान कर दिया था। हम लोग सोचते थे खानदान में 1-2 लड़कियां थी, बाहर से बहुत से रिश्ते आए हुए थे। अच्छा जो शाइनिंग ऑफिसर्स होते हैं तो उनकी पाकिस्तान आर्मी से उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिश्ते वगैरह के आ रहे होते हैं। तो कुछ रिश्ते वगैरह आए हुए थे हमारे पास, मगर जब इसने बोला तो हम सब शॉक्ड हो गए। और ये 6 सितंबर को जो आप प्रोग्राम कर रही हैं आपके चैनल के थ्रू, मैं पाकिस्तानी कौमी जो हमारे नौजवान देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं, मगर खास तौर पर जो भारत देख रहा है, अफगानिस्तान में जो रॉ बैठी हुई है, वहाँ पर जो भी हमारे जो दुश्मन है, जो मुल्क को सलामत नहीं देखना चाहते, उनके लिए एक बड़ा ये मैसेज है कि आज भी पाकिस्तान आर्मी ऐसे जवानों को ओन करती है जिनकी जहनियत बिल्कुल पॉजिटिव और इस्लामिक माइंडेड है। आप देखें वो कभी मदरसे नहीं गया, उसने मदरसे की तालीम हासिल नहीं की, सिंपल था, हमारी तरह का एक लड़का था। मैट्रिक उसने किया सिंह बोर्ड से, फिर उसने इंटर किया। कोई एक मिडिल क्लास फैमिली जिस तरीके से रहती है वही उसका माहौल था। कितने बड़े ऑनर के बाद में बीइंग पाकिस्तानी। और मैं भी अभी देख रही थी कि किस तरह से आप लोग रह रहे हैं सारे, वरना क्या प्रोपेगेंडास किए जाते हैं, चीजें की जाती हैं कि जी बहुत शायद नमाज दिए गए। प्रॉब्लम्स होते हैं, कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं होती, उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि यार थोड़ी अमीर लड़की मिल जाए, ये हमें सेटल करवा दें। तो बस वो अल्लाह ताला ने जब कोई आपको रुतबा देना होता है ना तो आपसे उसी तरह का अल्लाह ताला काम करवाता है। बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत बात आपने कही नबील भाई। और बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे चूँकि ब्रेक की तरफ भी जाना है तो मैं बहुत मुश्किल है ये पूछना, ये सवाल करना, लेकिन करना पड़ेगा अब ये सवाल भी कि जो उनकी शहादत जिस तरह से हुई वो मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आप बताएं। रात को उसका एक वॉइस मैसेज आया था, क्योंकि मैं 10:30 बजे अमूमन लेट जाता हूँ, तो 11 साढ़े 11 की बात है, मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। सुबह जब मैंने फ़ोन खोला तो उस पर अदील की वॉइस थी कि पापा वो एप्रीहेंड कर रहा था कि दाइश का कोई बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि वो फीडबैक भी होती है ना इंटेलिजेंस की भी। तो वो कहना टुमारो इज ए बिग बैटल एंड मे बी आई इम्प्रेस शहादत। ले लिया होगा अली तुम्हारी शुजाअत, तो अपना ख्याल रखिएगा। सवा 11 बजे मुझे FC से फोन आया पेशावर से, कहने आप कौन बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं शाहिद जैदी, पूरा नाम क्या है आपका? से शाहिद हुसैन जैदी। आपका बेटा कोई फौज में है? कहना जी हाँ। क्या नाम है? मैंने बताया। कहना आपको मुबारक हो, आपका बेटा शहीद हो गया है। अल्लाह अकबर। मैं उस वक्त था नीपा पे,
मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंच गया यहाँ। मैं यहाँ आ गया तो फिर हर जगह से कंफर्मेशन आती गई। वो हमेशा कहता था कि पापा जब मैं शहीद हो जाऊं तो जख्म पीठ पे तलाश नहीं करना, सीने पे तलाश करना। अपने टीचरों से भी कहता था कि मैं यहाँ मौत नहीं मरना चाहता भाई, मेरी शहादत के लिए दुआ कीजिएगा। उनके एक बहुत करीबी जिनको बहुत चाहता था, प्रोफेसर फैयाज साहब, तो छुट्टियों पे आया शहादत से पहले, तो उनके घर गया। जब भी आता था मिलता जरूर था जाके सबसे, कहना सर वो आप दुआ कीजिएगा मेरी शहादत के लिए कि मैं किसी रोड एक्सीडेंट में नहीं मरना चाहता, बूढ़ा होकर नहीं मरना चाहता, कौम को मैं तोहफा देना चाहता हूँ कि दुश्मन के बहुत सारे मैं लोग मार के मरूं। तो 11:15 बजे जब ये फोन आया, उसके बाद से लोग आने शुरू हो गए। अब उसकी बॉडी जो थी वो शाम को 6 बजे यहाँ आनी थी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। वो स्पेशल तैयारी से उसको भेजा गया था। तो वहां से मोहम्मद एजेंसी पे इसका आईडी ब्लास्ट से इसको ये शहीद हुआ था। तो वहां पर एक नमाज जनाजा हुई, सब लोग जमा हो गए और वो अपने सिपाहियों के साथ, अपने लोगों के साथ, ऐसा था कि जैसे यानी उनका बाप जितने जूनियर्स थे ना उनके साथ, यानी ये शहादत से पहले जो बकरीद आई थी उस पे वो ड्यूटी पे था। सही। फौजियों की तो कोई छुट्टी ऐसी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके एक सिपाही ने कहा कि सर घर पे होता तो मैं बकरा खा रहा होता। उसने जेब से पैसे निकाले, कहने सबसे तगड़ा वाला बकरा लेकर आना पेशावर से, मेरी गाड़ी ले जाओ, डबल केबिन थी उसके पास, और लेकर आओ। वो हैरान रह गया, कहने यार कैसा ये मेजर है। बहरहाल वो वहीं पकाया गया पोस्ट के और पहाड़ की चोटी पे, और सबने बैठ के दस्तरखान नीचे बिछा हुआ है, सब बैठे हुए, अली साहब भी बैठे हुए, वहाँ खाया। किसी को जरा सी तकलीफ हो जाए तो वो यानी बस कहता था कि ये तकलीफ सेकंड्स में खत्म हो जाए इसकी। हाँ, he was a very good officer. वो वक्त बहुत भारी था, मतलब फैमिली को। हम लोगों ने अक्सर शहादत की बातें करता था, शहीद होना है, शहीद होना है। सियाचिन जब पोस्टेड हुआ उस वक्त भी यही बात करता था। मोहम्मद एजेंसी जब गया तो उसके बाद की बातें कुछ ज़्यादा थोड़ी सी मतलब चेंज हो गई थी। मौके की मुलाकात पाकर बात करता था, जैसे छोटी बहन की शादी थी, उसका किसने बोला कि बस देख लो जो भी शॉपिंग करनी है। तो नहीं, छोटी बहन ने बोला कि भाई आप बहुत कम टाइम के लिए आते हो, तो उसने बोला अब मैं आऊँगा तो मैं कभी भी वापस नहीं जाऊँगा। इस तरह की बातें इसने घर में करना शुरू कर दी थी, और उसको मालूम था उसने उस बंदे से राब्ता कराया है जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। मतलब कि हमारे इस एरिया में सब ने बोला कि एक दिन पहले उसकी कॉल आई थी, किसी ने बोला उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, और सबने अपने मैसेजेस वगैरह दिखाए। उसके जो बचपन के दोस्त हैं उनके पास कॉल्स आई, पापा को उसने रात मैसेज किया, भाभी को मैसेज किया उसने कि मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरे बाद बच्चियों का बहुत ख्याल रखना, और तुम परेशान नहीं होना, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, पापा इन बच्चियों को केयर टेक करेंगे। तो ये वो अल्फाज। अच्छा, भाभी ने भी बोला कि आप बस रात ज़्यादा हो गई है और आपको नींद आ रही है। मतलब कि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ होगा। तो वो शहादत से एक दिन पहले उसने सबको व्हाट्सअप करे, ऐसे ऐसे लोगों को करे कि जिसका हम लोग तस्वीर भी नहीं कर सकते थे। अच्छा, मेरे से तो 3 महीने पहले से उससे बात करना बहुत कम कर रही थी। मेरी उससे बहुत ज़्यादा मतलब एक बार मोबाइल एजेंसी में उसने बताया था कि उसके पैर में मूंछ आ गई है। तो देखिए, मैं पूरा सोया नहीं था, एक तो छोटा भाई,
और इज्जत भी बेइंतहा करता था, प्यार बहुत ज़्यादा था। तो उसको शायद मालूम था कि नबील ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा अगर मैं इसको इस तरीके से मैसेज वैसेज करूँगा। और शादी के 3-4 दिन पहले मैं काफ़ी गुस्से में होता, मैंने पापा से बोला, मैंने पापा मैं अदील को मैसेज करता हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं करता। उमेरा से करता है, छोटी बहन है, जुनैर से बात करता है, आपसे बात करता है, मगर मेरे से बहुत कम इसका राब्ता हो रहा है। तो बहरहाल फिर वो शहादत की खबर आई और उसकी यादें तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। आप यकीन माने हमें अभी भी यकीन नहीं आता, ईद हो, बकरा ईद हो, शब बरात हो घर में। अच्छा एक मैं आपको बात बताता चलूँ, जब अदील सियाचिन पोस्टेड था तो हमारे घर की पहली खुशी थी उमेरा की शादी थी, जो मेरे से 2 साल छोटी है। तो वो शादी में नहीं आ सकता था। अच्छा जी हाँ। अब पत्नी कितने अदील होंगे जो अपनी बहनों की शादी में नहीं आ सके होंगे, क्योंकि जब आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे होते हैं ना, जब आप उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं तो सबसे पहले फिर वो होता है, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होता। सही। तो बस बहुत सारी यादें हैं। बहुत आपने खूबसूरत बात की कि जब पाकिस्तान को सर्व करते हैं तो पाकिस्तान फर्स्ट, और हर पाकिस्तानी के दिल में यही जज्बा और ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुल्क और वतन पहले है और उसकी हिफाजत का ज़िम्मे पहले है। यही एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, अब ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आज यौम दिफा के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम में आप देख रहे हैं हमें, और हम आज का ये प्रोग्राम, आज का ये दिन शोहदा और गाजियों के नाम कर रहे हैं जिन्होंने वतन के दिफा की खातिर, वतन के खातिर अपनी बेशबहा कुर्बानियों का नजराना पेश किया है। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। 6 सितंबर का दिन है, यौम दिफा का दिन हम मना रहे हैं, और दिफा का मामला जहाँ आता है तो इस बात की बहुत खुशी और इत्मीनान होती है कि पाकिस्तान का दिफा बहुत ही मजबूत हाथों में है। और उसकी मिसाल, उसकी एक मिसाल हम आज जैसे कि यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, बैठे मौजूद है मेजर अदील शाहिद शहीद के घर पे, और उनकी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके घर वालों से भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ दिल सवालात हैं जो कि मुझे पूछने भी पड़ रहे हैं। और मैं तो हमेशा से, चूँकि मैं आपको कहती हूँ कि हम जो स्क्रीन पर आपको नज़र आते हैं एंकर हजरात, वो भी इंसान होते हैं, तो हम रिमोट नहीं होते, तो वो जो जज्बात हैं, वो चीज़ें वो हमारे भी फेस पर आप नोट करते हैं यकीनी तौर पे जब हम इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। बहुत मुश्किल होता है इस तरह के प्रोग्राम करना भी, यकीन जाने कि किसी से पूछना कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, उन लम्हात को दोबारा से रिवाइज़ करना, रिव्यू करना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट होता है। मेरे साथ मौजूद हैं जी नबील शाहिद बैठे हैं जो कि भाई हैं अदील शहीद के, और जदी साहब बैठे हैं जो उनके फादर हैं। जदी साहब आपकी तरफ आती हूँ, कोई ऐसा वाक़या मुख्तलिफ़ जगहों पर चूँकि पोस्टिंग्स होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत दिल के करीब भी होती है, कोई वाक़या ऐसे, कोई बात ऐसी, और यकीनी तौर पे सीरीज़ ऑफ वाक़यात होंगे, मोमेंट्स होंगे, क्योंकि अब तो वो चीज़ें मोमेंट्स के तौर पर ही आप उसको सोचते होंगे, लेते होंगे। कोई ऐसी बात जो हमारे नाज़रीन को आप बताना चाहें ड्यूरिंग द होल करियर ऑफ हिज, जो सारा उनका रहा एज एन ऑफिसर आर्मी के अंदर, कोई ऐसी बात जो कि आपको याद भी है और आप चाहते भी हैं कि आप आवाम से भी डिस्कस करें, शेयर करें? बहुत सारे वाक़यात हैं। हाँ। मतलब ये है कि कई दिन लग जाएं अगर मैं वाक़यात गिनवाना शुरू करूं। मैंने भी आपको बताया था कि खाने पीने का बड़ा शौकीन था। सियाचिन पे पोस्टेड थे तो मैंने अपने दिल में सोचा कि यार इसके लिए ना ड्राई फ्रूट्स भेजते हैं। तो मैंने कोई 10 किलो के करीब ड्राई फ्रूट्स वो उसे भेज, तो मैं जिनके हाथ भेज रहा था उन्होंने यार इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा आप मेरा लाभ दे दीजिएगा। -52 में बैठा हुआ है यार वो। तो खैर वो तो बीइंग फादर, मैंने जब वो पहुंचे उसके हाथ में वो 16,800 फीट के ऊपर, तो अब वो जब वापस आया तो सुना रहा था, हंस रहा था, कहले यार अब्बा भी पीछा नहीं छोड़ते। उसने वो ड्राई फ्रूट्स अपने 2IC को दिए और कहा कि जितने लोग हैं हम ये बराबर से सब में
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। तो जाहिर है उसके हाथ में तो कोई एक कौई आए होंगे, तो कहने लगे कि पापा वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कई मन हैं ये, कि वो मेरे बच्चों ने वहाँ बड़े शौक से खाया। वो एज में उनसे बड़े होते थे लेकिन उनको वो बच्चा कहते थे कि जूनियर्स थे, जाहिर है सिपाही थे, तो बहुत केयर करता था उन लोगों की, अपने से ज्यादा केयर करता था। तो ये बात ऐसी है कि यानी जहाँ दूर दूर तक हजरत इंसान नजर ना आए, वही चेहरे जो सुबह देख रहे हो, दोपहर देख रहे हो, रात देख रहे हो, फिर सुबह देख रहे हो, वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का पहुँचना और एक फादर के हवाले से तो अच्छा लगता है। सही। नबील आपकी तरफ आऊंगी। नबील भाई, अब जब शादी वाली भी जैसे आपने बात बताई कि इतनी ज़बरदस्त उनकी थिंकिंग थी और उन्होंने इतना अच्छा ये एक मैसेज पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे अवाम के लिए एक कायम किया, एक मिसाल कायम की, तो उसके बाद फिर अब वो पीछे जो है अपने भाभी के अलावा उनके कितने बच्चे हैं और अब आप लोग उस लेगेसी को कैसे लेके चल रहे हैं? उसकी अपनी रियल तो 2 बेटियां, जुड़वा बेटी हैं। हाँ। दुआ और जैनब। हाँ। जो भी माशाल्लाह 3 साल की हो गई हैं। और कैप्टन मुजाहिद बशीर की जो बेटी थी फातिमा, वो भी हमारी बेटी है। अदील तो जब भी निकलता था तो वो जब तक उसके माथे पे किस नहीं करती थी वो जाता नहीं था। भाभी भी बहुत अच्छी हैं। देखिए पाकिस्तान आर्मी अभी पिछले दिनों एक जब DGICPR थे मेजर जनरल गफूर साहब, आसिफ गफूर साहब, उन्होंने एक बात बोली थी कि ये इदारा नहीं है, फैमिली है। और चीफ साहब कहते हैं कि ये जो लोग शहीद हो रहे हैं ना, ये मेरे बच्चे हैं, और जिस दिन कोई शहीद होता तो उस रात मुझे नींद नहीं आती। और ऐसे ही है पाकिस्तान आर्मी ने, और बीइंग फैमिली हेड चीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी शोधा हमारे शहीद होते हैं उनकी फैमिली को प्रॉपर तौर पर वो लोग आफ्टर करते हैं। वो सेट हैं, वेल सेटल्ड हैं, हमसे भी राब्ते में हम लोग जाते रहते हैं। ईद बकरीद पर कभी बहन चली जाती है, मैं चल जाता हूँ, पापा चले जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ओके चल रहा है। इदारा स्ट्रॉन्ग है, इदारा स्ट्रॉन्ग है, डिसिप्लिन है एक। अच्छा, कैसा फील कैसा होता है? मैं नाज़रीन के लिए अपने जानना चाहूँगी कि लोग ये पूछते हैं कि एक इतनी बड़ी कुर्बानी जब आपके घर से दी जाती है तो इसके बाद लोग चूँकि देखते पूछते, अच्छा देखो ये उनके भाई हैं, ये उनके फादर हैं, तो वो एक फीलिंग कैसी आती है? लेकिन आपने बड़ी अजीब सी बात करी है, इसका जवाब बड़ा कड़वा आएगा। 5th जनरेशन और चल रहा है। हाँ। अभी और हमारे हर मसले में, पाकिस्तान के हर मसले में 80 से 90% अकाउंट्स इंडिया से यूज होते हैं। सही। ठीक है ना? लोगों का दिमाग खराब हुआ, लोग शहादत को नहीं समझते कि ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। कुछ लोग आपके कुछ लोगों या मैक्सिमम लोगों, वो जो कुछ लोग हैं उनकी भी थिंकिंग किसी न किसी वजह से बनी है, वो शिकार है दुश्मन का। आपके मैं चैनल के तवज्जो से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि फौज पंजाबियों की नहीं है। वो नारा लगा था ना, फौज पठानों की नहीं है, फौज महाजरों की भी नहीं है, फौज पाकिस्तानियों की है। आपका हम लोग कराची में बैठे हैं, K21 कराची को रिप्रेजेंट करता है। राशिद मिनाज निशान हैदर लिया, उर्दू किंग था, कराची का बॉर्न था, पंजाबी तो नहीं रहा। MM आलम पंजाबी तो नहीं थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइम कर लिया। आपके साहब का चीफ साहब परवेज मुशर्रफ साहब, अदील, मेजर अदील, यहाँ पर और भी फैमिलीज हैं। एक हैं अदील से 6 महीने पहले शहीद होते, मेजर मुईस, उनको भी तमगा वसालत अभी मिला है, वो भी कराची आए थे। फौज जिस दिन कौम समझ जाएगी ना कि ये फौज हमारी है, उस दिन सारे मसले हल हो जाएंगे, उसमें कोई डिफरेंस बाकी नहीं रहेगा। हाँ सही। अच्छा, मैं जकी साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर मैं वही पूछना चाह रही थी कि मेजर अदील के हवाले से भी कि कौन कौन से उनको तमगे मिले और जो उनके अवार्ड्स थे, जो उनकी अचीवमेंट्स थी, वो भी थोड़ी सी बताइएगा नाजरीन को। आज ही के दिन एक GHQ में बड़ा प्रोग्राम था, उसमें अदील साहब को भी, मेजर अदील को
तमगा वसालत देना था, और लेटर वेटर तो पहले से ही आ जाते हैं, पता होता है, लेकिन ड्यू टू कोविड वो डेफर हो गया। अब अक्टूबर में उनको तमगा वसालत से नवाजा जाएगा। माशाल्लाह, तो सही। प्रोग्राम के अब आखिरी हिस्से में इख्तिताम की तरफ हम बढ़ेंगे, तो मैं चाहूँगी कि आज चूँकि यौम दिफा का दिन हम भरपूर जोश व जज्बे के साथ पूरी कौम एक होकर मना रही है, और जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं हमारे भाइयों की, हमारे बुज़ुर्गों की, सबकी, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन के हवाले से भी अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। देखिए, ये बड़ी अहम बात की आपने। ये 6 सितंबर 1965 का दिन था, जब पाकिस्तान और इंडिया हमसे 10 गुना आबादी में भी और ताकत में भी और इक्विपमेंट्स में भी, आर्मामेंट में भी हमसे बड़ा था। वो कौन सी वजह थी कि इंडिया को डिफीट हो गई, और बुरी तरह डिफीट हुई। हमने कई हजार किलोमीटर एरिया उनका कैप्चर कर लिया था। कौम साथ थी, फौज कौम आज भी साथ है। वो जो 65 वाला जज्बा था ना, कि सिविलियंस ने कौम की शाना बशाना पीठ पे अपने बांधा बम या पेट में बांधा, और टैंक आ रहा है उसके नीचे लेट गया और उड़ा दिया, वो जज्बा रिवाइव होना चाहिए। आज भी जज्बात हैं, लेकिन उस वक्त की जो फीलिंग थी वो आज उसको मज़ीद इन्हेंस करने का टाइम है। और जैसे नबील कह रहे थे कि फ़ौज किसी ज़बान बोलने वाले की मरून मिन्नत नहीं है, पाकिस्तानियों की फ़ौज है। मैं जो कराचियाइट्स हैं इनसे कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फ़ौज के अंदर कोई सोर्स नहीं चलती है। अगर जनरल का भी बेटा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब सिस्टमाइज्ड है। ये वेरी डिसिप्लिन्ड अदारा है। आप देखें ना कराची वालों को कि अगर वो इस वक्त कितनी बेरोजगारी है कराची में, नौजवान जो हैं वो परेशान हैं। वाई दे आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स आर्म फोर्सेस, नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, इसके अलावा भी। तो इनको उस तरफ राग़िब होना चाहिए। एक ऐसा अदारा जो इससे ज़्यादा डिसिप्लिन कोई अदारा नहीं है। आप देखें कि कोई ओकेजन हो, आर्मी अपने लोगों को नहीं भूलती। ठीक है। शोदा हो या गाजी हो, नहीं भूलती, वो उनको परसू जरूर करती है। हमारे यहाँ भी 2-3 दिन से आर्मी ऑफिसर्स आ रहे हैं, सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि वी आर ए फैमिली, यू आर आवर फैमिली मेंबर। तो दैट इज ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। नबील भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे 1 लाइन में? तो प्लीज। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 6 सितंबर के इस मौके पर जो हमारे शोधा हैं, काइंडली उनके बारे में थोड़ी स्टडी करें। मैं थोड़ा सा एक हाईलाइट कर लूँ। मिनिमम शहादत की जो एज है 18 ईयर्स ओल्ड और मैक्सिमम 32 ईयर्स ओल्ड। जो गैर शादीशुदा जो शहीद हुए, मरियम मुख्तियार हो गई, दरवेदा के पहले शहीद थे कैप्टन आकाश रब्बानी, SSG से उनका ताल्लुक था। क्योंकि मैं शोधा के ऊपर काम कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो ही गई है। या तो 4 दिन बाद शादी होने वाली थी या 1 दिन पहले शादी हुई थी। और जो शादीशुदा जो हमारे जवान जो शहीद हुए, या तो 6 मंथ की बेटा था, या शहीद होने के बाद वो उसका बच्चा पैदा हुआ। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है फैमिली के लिए भी, और इस पर आप लोगों को फख्र होना चाहिए। अपने शोधा के बारे में स्टडी करें, ताकि जब आप लोग सोशल मीडिया पर जब बैठें और आगे से अगर कोई दुश्मन अगर कोई बकवास करता है तो आप लोग उसको मुंह तोड़ के जवाब। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात आपने नबील भाई आपने भी की। बहुत शुक्रिया आपका नबील भाई, आपका जदी साहब, आपका आप लोग का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त आज के इस खास दिन पे हमें दिया। और यकीनी तौर पे नाज़रीन, जैसे कि आगाज़ में भी मैंने कहा था और अब अपने वाइंड अप नोट पे भी मैं यही कहूँगी कि आज का दिन, यौम दिफा का दिन, इंतहाई खूबसूरत दिन इस लिहाज से कि जो हमारी लाइफ है इतनी मुतमईन,
वो हमारे उन जवानों के हाथ में है जो हमारे लिए वहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो जाग रहे हैं, पूरी पूरी रात हो दिन हो, चाहे कोई भी वक्त हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन हर मामले में वो वहाँ जाग रहे हैं, तो हम सुकून की नींद सो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो नाजरीन, आज का दिन उन्हीं शोहदा और गाजियों के नाम, आज 6 सितंबर का दिन उन्हीं के नाम करते हैं। ये खूबसूरत दिन इसी नोट के साथ कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तो अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे। हुसैन